चलते हैं उनसे समझते हैं बिग एक्शन स्टॉक्स। तो जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स में ऐसे बाजार में भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और आज का पहला काउंटर है एल&टी। इतने गिरावट भरे बाजार में भी ये स्टॉक अपने आप को होल्ड करने में कायम है और इसकी वजह ये है कि तेलंगाना सरकार से जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है इनकी डील हुई है, जहाँ पे तेलंगाना सरकार जो है अब इनको 2000 करोड़ रुपए देगी और इसके चलते स्टॉक में लगभग 2% से भी ज़्यादा का उछाल। और हाल फिलहाल अब पिछले 15-20 दिन का ट्रेंड ले लीजिए तो लगातार ऑर्डर विंस आते हुए दिखे हैं एल&टी को। तो ऐसे बाजार में भी ये स्ट्रॉन्ग मूवर बना है, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, कई दिनों से यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बैठक होगी। आज जब बैठक हुई तो फिर से मामला टलता हुआ नजर आया। अब 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, इसीलिए आज स्टॉक में काफी मुनाफा वसूली हो रही है। 6% का करेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर पे तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सेहत बिगड़ती हुई दिख रही है। 100% टैरिफ ब्रांडेड ड्रग्स पे जो ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कहीं ना कहीं ये मूड और मोमेंटम बिगाड़ रहा है पूरे फार्मा स्पेस के लिए, जहां पर आप देखिए लॉरस लैब, बायोकॉन, नैटको और साथ ही साथ सन फार्मा, जिसका एक बड़ा एक्सपोजर जो है स्पेशलिटी ड्रग्स का यूएस मार्केट में है, यहाँ पर है भारी प्रेशर। और आईटी भी पीछे नहीं है, क्योंकि अब अगले सेक्टर में आप देखिए ओरेकल फाइनेंस, कोफोर्ज, एम्फेसिस, विप्रो, इन सभी पे जो है काफ़ी बड़ा दबाव है। जो एक्सेंचर की गाइडेंस आई उसको लेकर जो है कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं रहा और इन सभी में लगभग 3 से 4% की कमजोरी। और साथ ही साथ आखिरी में आप फोकस करिए कुछ मेटल काउंटर्स पे, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरीके की एक तरफा चाल कुछ मेटल काउंटर्स दिखा रहे थे और जिनमें भारी मुनाफा वसूली है, अब देखिए स्क्रीन पे सभी काउंटर्स में बुरी तरीके से पिटते हुए नजर आए हैं। तो ये हैं वो तमाम काउंटर्स जहां पर है आज बिग एक्शन। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए कि इनमें एक्शन क्यों हो रहा है, तर्कों के साथ, खबरों के साथ। और शुरुआत जरा कर लेते हैं एल&टी के शेयर के साथ। एल&टी ने आज बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। दिन के वक्त एक टाइम में ये करीब करीब 4% ऊपर ये शेयर था। बाजार जब ऊपर से नीचा है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि 2.25% की तेजी को बरकरार रखा है। और तेलंगाना सरकार हैदराबाद मेट्रो का कंट्रोल लेगी, ऐसी खबरें आई। और इस शेयर को लेकर जेएम फाइनेंशियल भी काफी ज्यादा बुलिश है एल&टी पर। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एल&टी मतलब क्वालिटी को लेकर किसी को कोई शक नहीं है। 6 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। साल भर में अगर हम देखेंगे तो जो रेंज रही है 1000 रुपए के आसपास की, और अब ये रेंज के ऊपरी साइड पर जाकर शेयर ये ट्रेड कर रहा है। एल&टी में क्या यहां से भी नई पोजीशन बनाने की आप सलाह देंगे? तो देखिए, एक लार्ज कैप स्टॉक में जरूर इस वीक मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला और स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक ने एक अच्छा मूव बनाया था, 3800 के आसपास तक भी गया था और वहां से वापस थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया है। लेकिन हमें लगता है